कक्षा केजी सेकंड, विषय हिंदी। माधवी दुबे, आज मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। आज हिंदी विषय में हम पढ़ेंगे पाठ 7। पाठ 7 का नाम है बड़ा ऊ की मात्रा। आज पाठ 7 में हम पढ़ेंगे बड़ा ऊ की मात्रा। मात्राओं के ज्ञान की वीडियो में आपको मात्राएं पहचानना तो मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। बड़ा ऊ की मात्रा भी व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है। जैसे छोटा ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, वैसे ही बड़ा ऊ की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। सिर्फ रा को छोड़कर, रा के अतिरिक्त सभी व्यंजनों पर नीचे लगाई जाती है बड़ा ऊ की मात्रा। सिर्फ रा पर बीच में लगाई जाती है, मतलब रा के ऊपर, रा में जो बड़ा ऊ की मात्रा है वो नीचे नहीं लगती है, बीच में लगती है। तो मैं आपको भी लिखकर भी बता दूंगी कि रा की जो बड़ा ऊ की मात्रा है वो रा पर किस तरह से लगाई जाती है। तो यहाँ पर मैं कुछ शब्द आपको लिख के बता रही हूँ। सबसे पहले ये लिखा है का में बड़ा ऊ की मात्रा कू, मा में बड़ा ऊ की मात्रा मू, सा में बड़ा ऊ की मात्रा सू। अब जो रा पे जो बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, देखो ये नीचे नहीं लगी है, ये कहाँ लगी है? बीच में लगी है। ऐसे ही छोटा ऊ की मात्रा भी रा के बीच में लगती है और बड़ा ऊ की मात्रा भी रा के बीच में लगती है, मतलब रा के नीचे कोई मात्रा नहीं लगती, बड़ा ऊ की ना छोटा ऊ की। और सभी मात्राएं तो लगती हैं, मगर रा के नीचे कोई मात्रा नहीं लगती। तो रा में बड़ा ऊ की मात्रा रू, रा में बड़ा ऊ की मात्रा रू। तो आपको बड़ा ऊ की मात्रा लगाना आ गया। कहाँ लगती है बड़ा ऊ की मात्रा? व्यंजन के नीचे। सिर्फ रा में कहाँ लगती है? बीच में। तो चलिए बड़ा ऊ की मात्रा के कुछ शब्द पढ़ते हैं। सबसे पहले ये पिक्चर दिख रही है, ये क्या है? फूल। तो चलिए फूल राइट करेंगे, फूल। ये कौन सी मात्रा है? बड़ा ऊ की। फा में बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी तो ये हो गया फूल, फूल। नेक्स्ट है, ये क्या है? सूरज। तो चलिए सूरज लिखते हैं, सूरज, सूरज। ये कौन सी मात्रा लगी है सामने? पहचान ली ना आप लोगों ने? डायरेक्ट इसको पढ़ा मैंने, सूरज, सूरज। जिस मात्रा का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वही मात्रा तो लगी है ना। ये बड़ा ऊ की मात्रा है, सामने बड़ा ऊ की मात्रा सूरज, सूरज। नेक्स्ट है, ये है तरबूज। ये पिक्चर में दिख रहा है, क्या है? आप लोग खाते हो तरबूज? तो चलिए तरबूज राइट करेंगे, तरबूज, तरबूज। नेक्स्ट है, ये क्या है बताइए? दूध। दूध कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है ना। तो हम सबको दूध पीना चाहिए, क्योंकि इससे हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ताकत आती है। तो दूध कैसे राइट करेंगे? दा में बड़ा ऊ की मात्रा दूध, दूध। नेक्स्ट है, ये क्या है बताइए? कबूतर। कबूतर राइट करेंगे, कबूतर। नेक्स्ट है, ये क्या है बताइए? खजूर। आप लोग खाते हो खजूर? आपके पापा मम्मी लेके आते होंगे मार्केट से। खजूर बहुत ही अच्छा लगता है, मीठा होता है। तो खजूर राइट करेंगे, खजूर, खजूर। अब लिखेंगे, ये क्या है? डमरू। देखिए डमरू, आप लोगों ने देखा है डमरू? डम डम करके बजता है ना। तो डमरू लिखेंगे यहाँ पे, रू। ये देखिए रा में कहाँ लगी है मात्रा? नीचे नहीं लगी ना बड़ा ऊ की मात्रा, बीच में लगी है। तो हमेशा याद रखना आप, रा में बड़ा ऊ की या छोटा ऊ की मात्रा बीच में लगती है, नीचे नहीं लगती है। डमरू, डमरू। नेक्स्ट है, अब हम बड़ा ऊ की मात्रा का चैप्टर पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का नेम है जादूगर बिभू। जादूगर बिभू। जादूगर बिभू की एक कहानी है, ये चैप्टर है जादूगर बिभू का। अब हम पढ़ते हैं। जून का महीना था। कौन सा महीना था? जून का महीना था। पूनम झूला झूल रही थी। ये जो झूला झूल रही है ना,
ये पूनम है, ये क्या कर रही है, झूला झूल रही है। तो पूनम झूला झूल रही थी, तभी पूनम की सखी जूही आ गई। देखो ये कौन है, जूही। तो ये जैसे वो झूला झूल रही थी तो उसकी सखी यानी सहेली, उसकी फ्रेंड वहां पर आ गई, उसका नाम था जूही। वह सहतूत और तरबूज लाई थी। देखो इस हाथ में वो सहतूत रखे हुए हैं और ये तरबूज रखे हुए हैं। तो वो क्या लेकर आई थी, सहतूत और तरबूज। जूही भी झूला झूलना चाहती थी, उसका मन था कि मैं भी झूला झूल लूं। अचानक बिभू नाम का जादूगर आ गया। ये जादूगर है, इसका नाम है बिभू। जादूगर का नाम क्या है, बिभू। जादूगर एक कबूतर लाया था। ये जो जादूगर था, ये देखो इसके ऊपर बैठा हुआ है, ये क्या है, कबूतर। वह कबूतर लाया था। वह एक भालू व चूहा भी लाया था। देखो उसके हाथ में एक चूहा है और ये भालू खड़ा हुआ है। वह तरह तरह का जादू दिखा रहा था। तो जो जादूगर था ना बिभू, वह तरह तरह के जादू दिखा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वह कबूतर पर जादू चलाकर चूहा बना रहा था। जो कबूतर था उस पे जादू चलाकर वो क्या बना रहा था, चूहा। चूहा पर जादू चलाकर कबूतर बना रहा था। मतलब वो चूहा को कबूतर बना रहा था और कबूतर को चूहा बना रहा था। उसका जादू भालू पर भी चला था और वो भालू पर भी जादू कर रहा था। और वह भालू एक बानर बन गया था। उसका जादू किस पे चला, भालू पे। तो उसने क्या बना दिया, भालू को एक बानर यानी बंदर बना दिया। अब वह बानर कई करतब दिखा रहा था। जो बंदर बना दिया उसने भालू को, तो वो वह बहुत सारे करतब यानी बहुत सारी शरारतें करके दिखा रहा था। वह कूद कूद कर नाच भी रहा। बंदर कैसे नाचता है देखा है आपने, तो वह नाच भी रहा। बानर जूही का सहतूत खा गया और वह सारा तरबूज भी खा गया। जो सहतूत और तरबूज लेकर आई थी ना जूही, वो पूरा बानर यानी बंदर ने खा लिया। तरबूज खाकर वह फिर भालू बन गया। उसने जैसे ही सहतूत और तरबूज खाए तो वो फिर से क्या बन गया, भालू बन गया। अब जादूगर जा रहा था। पूनम बहुत खुश थी, जूही भी बहुत खुश थी। जादूगर अपना जादू दिखाकर चला गया और पूनम और जूही क्या हुई, बहुत ही खुश हुई। तो चलिए अब मात्रा मिलाकर शब्द बनाते हैं। दा में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, दूध, दूध। रा में बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी, कहाँ लगी है रा में बड़ा ऊ की मात्रा, बीच में, रूठ। ये हो गया क। पा में बड़ा ऊ की मात्रा पूर, कपूर। क। चा में आ की मात्रा चा, ला में बड़ा ऊ की मात्रा लू, कचालू। अम। रा में बड़ा ऊ की मात्रा रूद, अमरूद। लास्ट है शह। ता में बड़ा ऊ की मात्रा तूत, शहतूत। इस तरह से जो प्लस होते हैं इनको हटाकर और मात्राओं को मिलाकर हम राइट कर देते हैं। अब पढ़ेंगे हम प्रश्नोत्तर। तो पहला क्वेश्चन है, जादूगर का नाम क्या था। जो जादूगर था ना ये, उसका नाम क्या था बताइए। और इस चैप्टर का नाम भी वही है। तो जादूगर का नाम क्या था, जादूगर का नाम था बिभू। जादूगर का नाम बिभू था। जादूगर का नाम क्या था, जादूगर का नाम बिभू था। इस आंसर को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। अब है कबूतर जादू से क्या बन गया। जो कबूतर था वो जादू से क्या बन गया बताइए, चूहा बन गया। कबूतर जादू से चूहा बन गया। कबूतर जादू से क्या बन गया, कबूतर जादू से चूहा बन गया। कबूतर जादू से चूहा बन गया। इसका आंसर भी हम 2 टाइम राइट करेंगे। नेक्स्ट है, सहतूत व तरबूज खाकर वानर क्या बन गया। जैसे ही वानर ने सहतूत और तरबूज खा लिए तो वो फिर से क्या बन गया था बताइए, भालू। तो राइट करेंगे, सहतूत व तरबूज खाकर वानर भालू बन गया। सहतूत व तरबूज खाकर वानर भालू बन गया। सहतूत व तरबूज खाकर वानर भालू बन गया। इस आंसर को भी हम 2 टाइम्स राइट करेंगे। अब है होमवर्क टाइम। आपका गृह कार्य यानी घर का होमवर्क है। आपको
प्रश्नोत्तर और मात्रा मिलाकर शब्द बनाइए। अपनी कॉपी में 2-2 बार लिखना है और याद भी करना है। Thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel. We will meet soon in our next video. Take care. Bye bye. Thank you.